गुड इवनिंग एवरीवन। मॉर्निंग वाले इवनिंग को वो ना करें, दिस इज़ द गुड इवनिंग। 21st क्वेश्चन से हमें आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो 21st नंबर क्वेश्चन देखें कौन सा है और कैसे करना है। आप लोग पढ़ लो। पहला गैस आप लोगों का, नेक्स्ट गैस मेरा, क्योंकि दिस इज द प्रैक्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मार्केट डिमांड। किसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है? मार्केट का। हम लोगों ने दो डिमांड्स पढ़ी हुई हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। तो इसमें कह रहा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, सीजन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कौन सा डिटर्मिनेंट मार्केट का है? जो इंडिविजुअल का है वो मार्केट का भी है, लेकिन जो मार्केट का है वो इंडिविजुअल का नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारे ही डिटर्मिनेंट्स वर्क कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव वी कैन से। लेकिन अगर इंडिविजुअल का पूछता तो इंडिविजुअल में हम इनकम को लेते, प्राइस को लेते, वेदर को ना लेते। कोई पंगा? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल लीड टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब आप ही लोग बताओ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ये क्वेश्चन आप ही लोग बता दो। लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात कर रहा है। आप लोग शिफ्ट और मूवमेंट से 2 दिन से, 2 लेक्चर से देख रहे हो शिफ्ट क्या है, मूवमेंट क्या है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। increase in income in case of inferior goods, increase in income in case of normal goods, increase in population, expectation। क्या समझ आ रहा है? एक बार गैस करो, फिर मैं एलोबरेट करूंगी। ए समझ आ रहा है, वेरी गुड। क्यों ए समझ आ रहा है? आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट क्यों? रीजन। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? ऐसे समझना है, हम लोग ने कल समझा है, उसको बार बार रिपीट करिए। ठीक है, जब बार बार रिपीट करेंगे तभी समझ आता है। हमें सबसे पहले शिफ्ट वर्ड की बात करनी है, जो हम सबको आती। कई लोग सोच रहे होंगे इतनी बार क्यों रिपीट कर रहे हैं हम लोग। हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं, हमें पढ़ना ना पड़े, हमारे दिमाग में सेट हो। ये हमें पता है अदर देन प्राइस की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? अदर देन प्राइस, ये बात हमें पता है। तो अदर देन प्राइस के अलावा हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होते हैं। हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट हम कुछ ऐसा होते हैं अंदर की ओर। ये कब होगा? जब डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब समझते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि अभी पता है कि ए आंसर, लेकिन क्यों है ये नहीं पता चल रहा है। अभी हम कहते हैं अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स, इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। मैंने कल बताया, आप एक रोटी खा रहे हो, 10 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये कमाओगे, दूसरी रोटी खा लोगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारी डिमांड उस कंडीशन में बढ़ेगी बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ गया, महाकुंभ का एग्जाम्पल चल रहा है इस टाइम। पॉपुलेशन आएगी हमारे इलाहाबाद में, हमारे इलाहाबाद में हर चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है। ई रिक्शा भी लोग खरीद रहे हैं, रीज़न महाकुंभ। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कैसे? कल आलू महंगे होने वाले हैं, आज ही ज़्यादा खरीद लो। तो ये तीनों कंडीशन में आपकी डिमांड क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। जबकि लेफ्टवर्ड शिफ्ट में डिमांड हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर यही है, लेकिन फिर से रुकेंगे। एब्सोल्युटली, लेकिन क्यों? इन्फीरियर गुड्स के लिए क्यों? इनकम बढ़ेगी ना। जब इन्फीरियर गुड्स आप खा सकते हो उतने का ही, तो आप कोई और गुड्स खा लोगे, इन्फीरियर गुड्स आप नहीं खाओगे। आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर दोगे, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट आप लोग, नेक्स्ट हम। चलिए पढ़िए और बताइए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, क्या करना है हमें, एंड सो ऑन। आ रहा है? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, खुद का नहीं, किसका? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब मैंने बताया हुआ है, साथी हमारा, वो नहीं तो हम नहीं। साथी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, वो नहीं तो हम नहीं। पेट्रोल नहीं तो कार इज अ डब्बा।
और कार नहीं तो पेट्रोल इस पर आग लगाना, दैट इज वो था कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कल एग्जाम्पल लिया था ए और बी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, डिक्रीज हो जाए इसका प्राइस तो ऑब्वियसली डिमांड इसकी क्या होगी, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस घटा मतलब दोनों का, तो डिमांड क्या हो जाएगी, यही बोलते हो आप लोग, बढ़ जाएगी। बोले ठीक है। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक बात आप लोग के पल्ले पड़ गई है। अच्छा, अब इसमें वोकैबुलरीज जो यूज कर रहा है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, क्या करें इसमें? अपवर्ड और डाउनवर्ड कब होता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड कब होता है? मैं पता है ये शीट क्यों दी हुई है कटारिया लोग, शीट इसलिए दी है कि आप लोग भी इस तरह लिख पाइए। अपवर्ड और डाउनवर्ड कब होता है, रीजन कब है अपवर्ड और डाउनवर्ड का? फिर से समझो बेटा, सिर्फ तुक्के नहीं भिड़ाने, क्योंकि एग्जाम में तुक्के नहीं चलने, कॉन्फिडेंस आना चाहिए हमारे पास। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सा है। पता है हमारा साथी, ये पेन नहीं तो बोर्ड काम नहीं करने वाला, और ये पेन काम नहीं करेगा अगर ये बोर्ड नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ओन प्राइस तो है नहीं, मैंने आपको दो वोकैबुलरीज पढ़ाई थी ना, मूवमेंट और शिफ्ट, ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड किसकी वजह से हुआ था? नहीं समझ आता तो लिख लिया जाता है, मूवमेंट की वजह से हुआ था। ओन प्राइस, अपने खुद का प्राइस काम कर रहा था। हम या तो अपवर्ड जा रहे थे, कल मैंने सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो डाउनवर्ड जा रहे थे। इसमें हमने क्या लिखा था, एक्सपेंशन, और इसमें क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन, यही बात कर रहे थे। इसका मतलब ये तो है ही नहीं है। क्यों नहीं है ये? बिकॉज ऑफ द सेम प्राइस है, अपने प्राइस की बात नहीं हो रही, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस की हो रही है। इधर द राइट वर्ड और द लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड कब जाते हो, जब इंक्रीज होती है डिमांड में। जब भैया प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, तो राइट वर्ड ही तो चलेंगे। कहाँ चलेंगे, राइट वर्ड। नहीं समझ आ रहा तो पूछते चलिए, समझ आ रहा है तो वाई लिख दीजिए, ठीक है। समझ आएगा तो वाई है, नहीं समझ आएगा तो पूछना है। इज दिस ओके अनुपमा जी? ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं। ये क्लियर? चलो, अब पहले इधर देख लीजिए, फिर रात को 9 बजे वापस से करिएगा एक बार। हाँ जी, ये बताइए इसका क्या होना है, पढ़ लीजिए आराम से, क्वेश्चन को बहुत रिलैक्स होके पढ़ा करिए। आंसर क्या स्ट्राइक कर रहा है दिमाग में? आंसर भेजिए मुझे, फिर मैं आंसर क्लियर करके बताऊंगी। आंसर बताइए, फिर मैं आंसर दूंगी। हैव अ गेस, बोल क्या रहा है? कोई गुड्स हैं एक्स एंड वाई, है ना, एक्स एंड वाई कोई गुड्स है, प्राइस किसका बढ़ गया, एक्स का। फॉल किस पे हो गया, डिमांड किसकी घट गई है भाई, वाई की, और प्राइस किसका बढ़ा है, एक्स का। एक तुक्का बताती हूँ, तुक्के भी लगाने हैं लेकिन समझदारी के बाद। जब शॉर्टकट तब आता है जब हमें पूरी रास्ते पता होते हैं। पहले दिन दिल्ली में रहने गई और पहले दिन शॉर्टकट अगर ढूंढूंगी तो भूल जाऊंगी। पहले पूरा ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद सोचो शॉर्टकट कहाँ का है। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। एक्स और वाई दो गुड्स है, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो कार की भी डिमांड कम हो जाएगी। ये जो एक बढ़ा एक घटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो एक के दाम के बढ़ने की वजह से डिमांड दूसरे की भी कम हो रही है, समझ आ रही है?
तो ये कौन से गुड्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, रीजन समझ आया? नेक्स्ट, वर्टिकल तो होती ही नहीं है, डिमांड कर्व कैसी होती है? चलो देखते हैं। इंडिविजुअल कई सारे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। प्राइस है 10, 20, 30, 40। प्राइस बढ़ रहा तो डिमांड तो कम हो जाएगी। तो कोई एक बंदा है ए, जिसकी डिमांड जब 10 रुपए की कोई चीज़ थी तो वो कह रहा है भाई मेरे को 50 दे दो, 40 दे दो, 30 दे दो एंड 20 दे दो। बी दूसरा बंदा है, 10 रुपए में वो 40 चीज़ें खरीदता है। इसमें जब आता है तो 30 कर देता है, 20 कर देता है, 10 कर देता है। राइट? मार्केट डिमांड कौन सी डिमांड होती है? इन दोनों की कॉम्बिनेशन की डिमांड। मार्केट डिमांड कौन सी होती है? सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को मिला लेंगे। समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज नोन एज द मार्केट डिमांड। राइट और रॉन्ग? समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज नोन एज द मार्केट डिमांड। तो इन दोनों का सम करेंगे, कितना आ रहा है? 90, 70, 50 एंड 30। यही आ रहा है। बोले ठीक है। अब चलो कर्व बनाते हैं। अब एक कर्व बना करके देखते हैं कि क्या होना था। गुड्स कितने हैं? प्राइस कहाँ तक जा रहा है? 40 तक। 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है। डिमांड कितनी आ रही है? कैब्स है तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ठीक। 10 रुपए में हम कितनी डिमांड कर रहे थे? 90। 10 रुपए में हम डिमांड कर रहे थे 90। 20 में 70। 30 में एंड 40 में। राइट? इसमें जो कर्व बन रहा है हमारा, वो बेंटेड हो रहा है, थोड़ा सा बेंटेड हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन यही हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देख लेते हैं। मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय समेशन ऑफ इंडिविजुअल। अब ये क्या ये वर्टिकल दिख रहा है हमें? अभी तो और स्ट्रेट बना हुआ, एक्चुअली ये ऐसा हो जाता है। एक्चुअली कैसा हो जाता है? एकदम बेंट चला जाता है। तो ये कौन सा बना लेता है? हॉरिजॉन्टल बना लेता है। क्या बना लेता है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें हम रोकेंगे आपको। सेटरस पैरिबस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। सारे फैक्टर कांस्टेंट होंगे, सिर्फ कौन चेंज होगा? प्राइस। ये वो कैबलरी है, सेटरस पैरिबस। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, सारे के सारे फैक्टर कांस्टेंट है, सिर्फ किसमें चेंज आएगा? प्राइस में। इज दिस ओके? नेक्स्ट, पढ़ो और बताओ क्या है। Increase in real income induces him to buy more commodity.
आप मोर कमोडिटी कब खरीदोगे? आपकी इनकम अफेक्ट होगा तो। क्या अफेक्ट होगा? इनकम अफेक्ट होगा। आंसर प्लीज। सॉरी, पढ़ लीजिए आराम से। एक्स एंड वाई बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक्स एंड वाई बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कीमतें बढ़ रही हैं, एक्स की डिमांड घट जाएगी, यही होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। डिमांड ऑफ एक्स विल डिक्रीज, यस, डिमांड ऑफ एक्स विल डिक्रीज। डिमांड ऑफ वाई विल इंक्रीज, नो। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा है। डिमांड ऑफ एक्स विल इंक्रीज, डिमांड, नो, ये भी नहीं। डिमांड ऑफ इंक्रीज, डिमांड क्या बढ़ेगी? नो। डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यस और नो, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों। डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई विल इंक्रीज, नो। डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई विल डिक्रीज, क्योंकि प्राइजेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? भाई प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगी, दोनों की ही घटेगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, फिर नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। ये आंसर बता दीजिए, फिर नेक्स्ट में करेंगे क्वेश्चन। 12 क्वेश्चंस विल बी लेफ्ट। All except one of the following are assumed to remain same while drawing the individual's demand curve for the product. क्या बोल रहा है? एक को छोड़ करके सारे कांस्टेंट होने चाहिए। अभी पढ़ा था ceteris paribus। सिर्फ किसको छोड़ करके? प्राइस को छोड़ करके सारे क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड कब काम करता है? प्राइस के बढ़ना और प्राइस का घटना। दैट्स इट। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। सारी जो फैक्टर हैं सबके सब क्या है? कांस्टेंट। ना हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज आया कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, ना पॉपुलेशन में आया, ना इनकम में, कहीं कुछ नहीं आया। सिर्फ चेंज किस में आया? प्राइस में। दैट्स इट। दिस इज द 31st क्वेश्चन। ओके, मेरे को लगा 30th है। एक और कर लीजिए नेक्स्ट 10 के लिए, नेक्स्ट वीडियो में जुड़ते हैं। With fall in price of a commodity, demand of commodity increases as it becomes relatively cheaper in the comparison of other commodities. पढ़िए आराम से और बताइए। With fall in price of commodity, किसी भी एक चीज का प्राइस क्या हुआ है? कम हुआ है। डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, और डिमांड क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई। इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। टी एंड कॉफ़ी, टी की कीमतें बढ़ गई हैं, कॉफ़ी की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ गई क्योंकि उससे वो सस्ती मिल रही है। तो ऑब्वियसली कौन सा इफेक्ट है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। कंपेयर कर रहे हो कि चाय पिए कि कॉफ़ी पिए। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन कभी कभी नहीं समझ आएगा तो उसको सोचो कि क्या कह रहा है, क्या बोल क्या रहा है। प्राइस गिरा, दूसरी कंपेरेटिवली वो सस्ती हो गई है। कॉफ़ी चलो 10 ही रुपये लेकर गए थे, 10 टी में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो 10 ही की है, 8 रुपये की कॉफ़ी हो गई है। तो यहाँ पे ये बात समझे, पीने क्या गए थे इंटेंशनली? चाय, पी के क्या आ गए हो? सब्स्टिट्यूट, या तो ये या तो ये। ठीक है। इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर 15 मिनट के बाद नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है। और जहाँ जिसको नहीं समझ आया टिल देन पूछ सकता है।